So welcome back to this channel IBMI classes and I'm going to record this video in Hindi. So let's start. इस वीडियो में हम लेवल चेक एरर पर डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पर लेवल चेक एरर कैसे रिक्रिएट करनी है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, और एक और कमांड है DSP pgmref जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उस कमांड का इस एरर को रिजॉल्व करने में बहुत ही यूज़ होता है। तो बेसिकली वो बहुत ही यूज़फुल कमांड है। तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो उससे पहले हम देखते हैं, मैंने एक यहाँ पर फाइल क्रिएट बनाई है। फाइल का सोर्स लिखा है जिसमें 3 फील्ड्स हैं, ID1, name1, age, 2 कैरेक्टर फील्ड है, एक न्यूमरिक फील्ड है, और इसके साथ मैंने अलाउ नल कीवर्ड यूज़ किया है। तो इन केस अगर मैं अलाउ नल कीवर्ड यूज़ नहीं करता हूँ और मैं अपनी फाइल को क्रिएट करता हूँ यूजिंग क्रिएट pf कमांड, और जब मैं वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ इन फील्ड्स में और इनमें से मान लीजिए किसी फील्ड में डेटा नहीं देता हूँ, इंसर्ट नहीं कराता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ, तो उस केस में उस फील्ड में ब्लैंक, क्योंकि ब्लैंक वैल्यू जाएगी या फिर 0 वैल्यू जाएगी बेस्ड ऑन उसका टाइप क्या है, कैरेक्टर है या न्यूमरिक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ फॉलो होंगी वो होंगी नॉट नल और डिफ़ॉल्ट। तो उसमें नल वैल्यू नहीं जाएगी और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाएगी। अगर मैं अलाउ नल कीवर्ड यूज़ करता हूँ, देन अगर मैं इस फील्ड को छोड़ देता हूँ, उसमें डेटा नहीं इंसर्ट कराता हूँ, ऊपर की 2 में इंसर्ट कराता हूँ या ऊपर की 1 में कराता हूँ और 1 में नहीं कराता हूँ, तो उसमें ब्लैंक चली जाएगी क्योंकि वो कैरेक्टर्स हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉट नल डिफ़ॉल्ट जाएगी, मतलब ब्लैंक, इसमें नल वैल्यू इंसर्ट होगी। तो ये सिर्फ फॉर द इंफॉर्मेशन, और मैं इस फाइल को जस्ट क्रिएट करता हूँ क्योंकि मैंने उस कीवर्ड को वहाँ पे यूज़ किया, तो मैं बस उसके बारे में आपको बता रहा था। जस्ट क्रिएट दिस फाइल यूजिंग ऑप्शन 14। अब मैं इसमें देख सकता हूँ, जब मैं F10 प्रेस करूँगा और फिर मैं बॉटम पर जाऊँगा, तो यहाँ पर मुझे एक जस्ट कम अबव, ये फाइल नहीं है, सॉरी, यहाँ पर इस फाइल को क्रिएट करते हैं F10 और बॉटम पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ऑप्शन है रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल चेक। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन स्टार यस होता है, तो जब भी हम अपनी क्रिएट pf कमांड रन करते हैं तो लेवल चेक ऑप्शन स्टार यस सेट होता है। और ये भी इसलिए सेट होता है, और ये मतलब इसलिए सेट होता है ये कि अगर मैं लेवल चेक ऑप्शन को स्टार नो कर दूंगा तो मेरी फाइल में जब भी उसकी लेवल चेक एरर आनी होगी तो वो नहीं आएगी। अब वो लेवल चेक एरर है क्या, तो अगर मैं पहले मैं क्रिएट करता हूँ, तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस पर DSP FT करता हूँ, इन केस 26pf जो फाइल का नाम है, और यहाँ पर मैं अगर बॉटम में जाऊँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर रिकॉर्ड फॉर्मेट लिस्ट। रिकॉर्ड फॉर्मेट है ये, इतनी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड लेंथ है, और यहाँ पर मुझे फॉर्मेट लेवल आइडेंटिफायर दिख रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कॉपी हुआ, हाँ कॉपी हो गया है ये। तो जो फॉर्मेट लेवल आइडेंटिफायर जो होता है वो हर फाइल का यूनिक होता है। तो ये जो फॉर्मेट लेवल आइडेंटिफायर है इस फाइल का, तो जब भी मैं इस फाइल को किसी RPGLE या SQL RPGLE प्रोग्राम में यूज़ करूँगा, मीन्स डिक्लेयर करूँगा इन fspecs, जैसे कि यहाँ पर केस 26pf, जैसे कि यहाँ पर मैंने इनपुट मोड में डिक्लेयर किया है और इसको प्राइमरी फाइल बनाया ताकि मुझे इसमें रीड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना पड़े और ये फाइल डायरेक्टली रीड हो। तो यहाँ पर मैंने ID1, name1 और age जो फील्ड्स हैं उनको डिस्प्ले कराया है सिंपली, और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब मैं यहाँ पर DSP pgmref कमांड का यूज़ करके डिस्प्ले प्रोग्राम रेफरेंसेस, इस प्रोग्राम पर मैं जब रन करूँगा इस फाइल को, इस कमांड को इस प्रोग्राम पर जब मैं रन करूँगा और मैं इसमें सर्च करूँगा वो फॉर्मेट ID जो मैंने कॉपी की थी उस फाइल की, तो ये मुझे मैच कर गई। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करते ही वो फॉर्मेट लेवल आइडेंटिफायर जो था फाइल का यहाँ पर स्टोर हो गया। अब क्या होगा कि
मान लीजिए इसमें एक से ज़्यादा फाइल यूज़ हुई होती तो यहाँ पर सारी फाइल्स का फॉर्मेट यहाँ पर हमें दिखता। तो हो सकता है अब क्या होगा, ये फॉर्मेट अभी मैच कर रहा है, तो इन केस अगर अभी हम अपने इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिल रही है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करा लेते हैं, पेज 26 pf फॉर एग्जांपल, यहाँ 1, यहाँ पर अमित, यहाँ पर 30, रंग क्वेरी स्टार n केस 26 pf, राइट। तो मुझे ये रिकॉर्ड दिख रहा है। तो अगर मैं इसको फिर से कॉल करूं, प्रोग्राम को कॉल केस 26, तो मैं देख सकता हूं कि मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। डिस्प्ले 1, पहले उसने आईडी डिस्प्ले की, फिर नेम डिस्प्ले किया, फिर एज डिस्प्ले की, ठीक। तो ये मेरे प्रोग्राम में अभी लेवल चेक एरर नहीं आ रही, क्योंकि रिकॉर्ड फॉर्मेट जो था फाइल का वो मैच कर रहा है अभी प्रोग्राम में। जो DSP PGMRef कमांड से जो आउटपुट आया उसमें जो रिकॉर्ड फॉर्मेट सेव है उसमें फाइल का उससे मैच कर रहा है। तो अभी ये एरर नहीं आएगी मुझे। तो जब भी ये मिसमैच होगा, मीन्स जो करंट में फाइल की रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल आईडी होगी, अगर वो प्रोग्राम DSP PGMRef जब हम करेंगे उससे उसके आउटपुट से मैच नहीं करती है, तो मीन्स कि मेरी फाइल में कुछ चेंज हुआ है और मैंने अपने उस प्रोग्राम को रिकम्पाइल नहीं किया है। इस वजह से वो जो लेटेस्ट या अपडेटेड रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी आई है वो मेरी इसमें अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाऊँ और अलाउ नल कीवर्ड यहाँ से हटा दूँ और मैं इसको सेव कर दूँ। सेव करने के बाद मैं इसको फिर से कंपाइल कर दूँ। जैसे ही मैंने इस फाइल को दोबारा से कंपाइल किया तो मैं इस पर DSP-FD कमांड फिर से रन करूँगा। और मैंने पहले से कॉपी कर रखी थी इसकी फॉर्मेट आईडी जो इसकी पुरानी थी। अब मैं अगर इसको सर्च मारूँ Shift F4 प्रेस करके तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि इसकी जो आईडी है वो चेंज हो गई कंपाइलेशन के बाद। 24B7 ये थी, पहले 2CB7 थी, अब वो अपडेट होकर ये हो गई है, ठीक है। सॉरी फॉर, कॉपी हो गई। अब मैं अगर देखूँ यहाँ पे कॉपी हुई कि नहीं, कॉपी हो चुकी है। और इसी तरीके से, क्योंकि ये तो फाइल तो हमने कंपाइल कर दी, पर अगर हम DSP PGMRef करेंगे तो इसमें हमें फाइल की ये आईडी नहीं मिलेगी, तो मीन्स मिसमैच है। अभी मैंने अपने प्रोग्राम को कंपाइल नहीं किया। अब मैं अगर प्रोग्राम को कॉल कर दूँ तो मुझे लेवल चेक एरर आ जाएगी। एरर मैसेज CPF4131 अपीयर ड्यूरिंग ओपन फॉर फाइल दिस। तो इस फाइल के लिए मुझे लेवल चेक एरर आ रही है, ठीक है। इस फाइल के लिए मुझे लेवल चेक एरर आ रही है। तो ये फाइल को अब मुझे यहाँ पर इसको अभी तुरंत मैं इसको कैंसिल करके क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। इस प्रोग्राम को मैंने रिकम्पाइल किया तो प्रोग्राम रिकम्पाइल हो गए हैं। अब अगर मैं DSP PGMRef करूँ और इस पर वो जो अपडेटेड रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी है फाइल की उसको सर्च करूँ तो मुझे मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने उस प्रोग्राम को रिकम्पाइल किया तो जो उसकी लेटेस्ट या अपडेटेड बोल लें रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी फाइल की आई थी वो यहाँ पर अब रेफरेंस हो गई, ठीक है। वो मैच करने लगी, यहाँ पर अपडेट हो गई वो, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरी लेवल चेक एरर नहीं आएगी। अब उसमें कोई डेटा नहीं है, मैं पहले डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। 1 अमित 30 कॉल करता हूँ तो मुझे कोई एरर अब नहीं मिल रही है। अब जो एरर थी उसमें मुझे फाइल का नाम दिख गया था कि इस फाइल में एरर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला प्रोग्राम तो रिकम्पाइल कर दिया है मेरे लेवल चेक एरर को रिमूव करने के लिए इस प्रोग्राम में, बट हो सकता है कि वो फाइल और 10 प्रोग्राम्स में यूज़ हुई हो। तो मुझे चाहिए कि जिन जिन प्रोग्राम में वो फाइल यूज़ हुई है, RPGLE प्रोग्राम या SQL RPGLE प्रोग्राम्स में, RPG प्रोग्राम्स में, उन प्रोग्राम्स को भी मुझे रिकम्पाइल करना पड़ेगा। अब मुझे उन प्रोग्राम्स की लिस्ट मिलेगी कैसे, ठीक है। अब मुझे उन प्रोग्राम्स की लिस्ट मिले कैसे, तो उसके लिए मेरी DSP PGMRef कमांड है। तो मैं अगर DSP PGMRef कमांड को
यहाँ पर लिखूँ और यहाँ पे F4 लूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है, तो मैं स्टार ऑल कर दूँ यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स किसमें, मेरी लाइब्रेरी में, जो मेरी लाइब्रेरी है IBM i क्लास 1। तो आपकी एक सेट ऑफ लाइब्रेरी होंगी, उसमें आप चेक करेंगे जहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट मुझे लेना है, तो आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूँ तो मुझे 3 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ डिस्प्ले करा लूँ या प्रिंट करा लूँ उस बोल में, या फिर आउट फाइल एक बना लूँ उसकी। आउट फाइल मतलब एक मुझे आउटपुट फाइल मिल जाएगी उसकी, और मुझे आउट फाइल का नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं A1 देता हूँ और QTemp लाइब्रेरी में क्रिएट करता हूँ उसको, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप्स जो आएंगे वो स्टार PGM ही रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ तो मेरी एक आउट फाइल बन जाएगी QTemp लाइब्रेरी में A1 में, आउटपुट फाइल A1 QTemp क्रिएटेड इन QTemp। ठीक, अब मैं strSQL पर जाऊँ, और यहाँ पर जाकर मैं ये कमांड रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QTemp/A1 वेयर फाइल टाइप इज इक्वल टू, वेयर टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू स्टार फाइल एंड फाइल नेम इक्वल टू केस 26 PM, जिसको मैंने रिकम्पाइल किया था, जिसके बेसिस पे मैंने केस 26 प्रोग्राम को रिकम्पाइल किया था। ये देखिए WHO टाइप, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये रहा ऑब्जेक्ट टाइप एंड फाइल नेम इज दिस WHF नेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस्ड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मिल गई कि ये जो फाइल है ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोग्राम में यूज़ हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और फाइल को भी सर्च मारूँ जिस पर फॉर एग्जांपल लेवल चेक आया होता, तो मैं ये करता हूँ, ये भी नहीं है। केस 3 PF मैंने सर्च किया है, और फॉर एग्जांपल इस फाइल में कुछ चेंज हुआ था जिसकी वजह से मुझे केस 16 प्रोग्राम में एरर मिली थी, तो मैंने उसको तो रिकम्पाइल कर दिया था, बट मैंने इन प्रोग्राम्स को अभी तक रिकम्पाइल नहीं किया। तो मुझे इन प्रोग्राम्स को भी रिकम्पाइल करना पड़ेगा अगर मुझे इस एरर को रिजॉल्व करना है, लेवल चेक एरर को अपनी पूरे सेट ऑफ प्रोग्राम्स में जो जो मेरे प्रोग्राम्स लिखे हैं वहाँ पर। तो इन केस अगर मान लीजिए इसमें एरर आई थी, तो कल को आप ये वाला प्रोग्राम चलाएंगे तो इसमें भी वही लेवल चेक एरर आएगी, तो फिर आपको इसको कंपाइल करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए केस 19 चलाए तो केस 19 में एरर आ गई, तो आपको इसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो आप DSP PGM ref कमांड का यूज़ करके जितने ही प्रोग्राम्स में वो फाइल यूज़ हुई है, जो चेंज हो गई है, जिसके बेसिस पर आपने जितने प्रोग्राम्स से वो चेंज नहीं किए हैं, तो आप उनको निकाल सकते हैं और रिकम्पाइल करके इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मे बी 100 हो, 200 हो, डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। तो ये एरर अगर आपको आती है, अगर कोई भी फाइल आप चेंज कर रहे हैं, तो उस फाइल के करस्पॉन्डिंग आप सबसे पहले ये चेक करिए कि पहले फाइल चेंज करने के पहले आपकी रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी क्या थी, और फाइल चेंज करने के बाद आपकी रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी क्या है। अगर उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल आईडी में फाइल की बिफोर एंड आफ्टर, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं आपको DSP PGM ref कमांड का यूज़ करके निकालने होंगे, और उन सब को रिकम्पाइल करना पड़ेगा ताकि आपकी एरर रिजॉल्व हो, वरना आपके पूरे सिस्टम्स में ये लेवल चेक एरर आएगी। ठीक, एक और तरीका है बट मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, जो कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर शो किया था कि फॉर एग्जांपल जब मैं इस फाइल को कंपाइल करता हूँ उस टाइम पर मेरे पास एक ऑप्शन होता है लेवल चेक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार यस होता है। तो अगर मैं इसको स्टार, इसके ऑप्शन स्टार यस स्टार नो है, अगर मैं इसको स्टार नो सेट कर दूँ तो मुझे ये एरर चेक करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये एरर चेक करने जाएगा ही नहीं प्रोग्राम में। जब भी प्रोग्राम में फाइल रीड होगी तो ये एरर चेक नहीं होगी। तो आपने अगर फाइल में कुछ चेंज कर दिया है और आपके प्रोग्राम रिकम्पाइल नहीं हुए तो आपको ये एरर नहीं आएगी। बट हो सकता है कि आपने फाइल में एक ऐसी फील्ड है जिसका डेटा टाइप चेंज कर दिया है, कुछ भी चेंज कर दिया, और आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, और मान लीजिए वहाँ पर फॉर एग्जांपल वहाँ पर कैरेक्टर है, यहाँ पर डेसिमल है, या डायरेक्ट डेसिमल और कैरेक्टर, हो सकता है कि आपको कोई और एरर मिल जाए, डेटा डेसिमल एरर मिल जाए, डेटा मैपिंग एरर मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो
यू डोंट हैव टू, मतलब आपको ये ऑप्शन कभी चूज़ नहीं करना है, बट मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। अगर मैंने इसको स्टार नो सेट कर दिया है और मैंने इसको रिकम्पाइल किया, तो मैंने इस फाइल को रिकम्पाइल कर दिया। मैं इसकी DSP-FD करके इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लेता हूँ। केस 26 PF मीन्स इसकी रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी जो कि अभी ये है, देखो कॉपी हो गई है। हाँ ठीक है, ये कॉपी हो गई है और इसके बेसिस पे इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया है मैंने, ठीक है। और मैं इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करा लेता हूँ, केस 26 PF, ताकि मैं इस प्रोग्राम को टेस्ट कर सकूँ। 1 अमित 30, ठीक है। कॉल केस 26, मैंने इसको कॉल किया है तो मेरा ये प्रोग्राम रन कर रहा है और मुझे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आकर फिर से वो कीवर्ड लगा दिया है ALW null, ठीक है। और मैंने इस फाइल को फिर से कंपाइल कर दिया। अब अगर मैं फिर से DSP-FD चेक करूँ इसकी, तो मैंने पहले कॉपी की थी बिफोर वाली ये है जो मैंने कॉपी की थी। अब मुझे ये सर्च नहीं हो रही है, तो मतलब कि मेरी आईडी चेंज, रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल आईडी चेंज हो चुकी फाइल की, ये हो गई है, ठीक है। और जबकि मेरी यहाँ पर अगर मैं DSP PGM रेफ करूँगा केस 26 पर, तो मुझे पुरानी वाली 24 वाली दिख रही है, ठीक है, जो कि मेरी अब 2C से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे नहीं मिल रही है। पर अब अगर मैं इसको कॉल कर दूँ प्रोग्राम को, देखिए केस 26 को कॉल, केस 26 को, तो एरर मैसेज दिस अपीयर्ड ड्यूरिंग ओपन फॉर फाइल दिस, क्या लग रहा है मेरी फाइल सही से कंपाइल नहीं हो रही है। वेट, जस्ट डू इट स्टार नो, लेवल चेक स्टार नो, ठीक है। मैं इसमें इसकी ये आईडी है और DSP PGM रेफ अगर मैं करूं केस 26 पर, तो मेरी आईडी मिसमैच हो रही है, पर मैंने लेवल चेक स्टार नो के साथ इसको रिकम्पाइल किया है। तो अब अगर मैं इसमें डेटा इंसर्ट पहले कर लूं, उसके बाद 1 नेम इज अमित एंड 30, मैं इसको कॉल करता हूँ, कॉल केस 26, तो मुझे कोई एरर नहीं आ रही है। वो शायद हमने ऑप्शन से सही से कंपाइल नहीं किया था फाइल, इस वजह से हमें एरर मिली थी, क्योंकि हमने लेवल चेक ऑप्शन को स्टार नो सेट कर दिया। तो इसका मतलब कि वो लेवल चेक एरर को चेक नहीं करेगा, चाहे हमने अपने फाइल को कंपाइल, प्रोग्राम को रिकम्पाइल किया हो या ना किया हो, कोई इशू नहीं है। अब देख सकते हैं कि इवन आपकी रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी भी डिफरेंट है, फिर भी मैच नहीं कर रही, फिर भी आपको लेवल चेक एरर नहीं आ रही, क्योंकि आपने जब फाइल क्रिएट की उस समय उसका जो रिकॉर्ड फॉर्मेट लेवल जो ऑप्शन था उसको आपने स्टार नो के साथ सेट किया था और रिकम्पाइल की थी अपनी फाइल। तो बट मैं उस ऑप्शन को, उस वे को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाएं और अपने सिस्टम में उसको यूज़ करें, बिकॉज उससे और भी ज़्यादा एरर्स आपको मिल सकती हैं। डेटा मैपिंग एरर, डेटा डेसिमल, इट डिपेंड्स कि कौन सी एरर आएगी, ये आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता। बेस्ड ऑन द डेटा आपको एरर मिलेगी। तो द बेस्ट वे इज़ रिकम्पाइल ऑल द प्रोग्राम्स। तो जितने ही प्रोग्राम्स हैं रिकम्पाइल कैसे करेंगे, उनके लिए हमारे पास सबसे बड़ा टूल है हमारी एक कमांड DSP PGM रेफ, जिसके थ्रू हम उन सारे प्रोग्राम्स को लिस्ट आउट कर लेंगे जो कि उस फाइल को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेवल चेक एरर आ रही है, जिसमें चेंज होने की वजह से हमारी रिकॉर्ड फॉर्मेट आईडी डिफ़र कर रही है, मिसमैच हो रही है विद रेस्पेक्ट टू प्रोग्राम। तो ये है पूरा का पूरा वीडियो जिसमें हमने ये समझा कि हाउ टू रिक्रिएट लेवल चेक एरर और उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे,
और DSP PGMref कमांड के बारे में हमने यहाँ पर देखा, जाना, और हमने लेवल चेक ऑप्शन जो था स्टार नो या स्टार यस जो था उसके बारे में जाना। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।